डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो है डिटर्मिनेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। उसमें हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, किस तरह से डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। फिर उसके माइनर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये सारे चीज़ें हमने आपको बहुत डिटेल में बताए थे। इफ़ यू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग वेरी गुड, अदरवाइज इट इज़ बेटर कि आप पिछले लेक्चर नंबर 5 में जाकर के इसको एक बार देख लें। ये लाप्लास एक्सपांसन बताए थे और इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया था कि ये यदि कोई भी आप लाप्लास एक्सपांसन निकालते हैं a1 b1 b2, यहाँ पर जहाँ भी चेंज हुआ, जैसे b1 b2 हो जाएगा ना, b2 b2 है तब तक ठीक है। जैसे b1 b2 हो जाएगा तो इसका पूरा का पूरा जो है डेल्टा जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स कि होल डिटर्मिनेंट की जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताए थे और उसी प्रॉपर्टीज में आज जो है आगे बढ़ते हुए एक मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है डिटर्मिनेंट में बताएंगे। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और साथ में ही एक आध एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे भी। ठीक है, तो आगे बढ़े। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स, दैट मीन्स कि सपोज कर लीजिए कि देयर आर टू डिटर्मिनेंट्स, डेल्टा वन सपोज कर लीजिए, इसको हम डेल्टा बोल रहे हैं, और डेल्टा में a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है और a3 b3 c3 है। एक डिटर्मिनेंट। दूसरा डिटर्मिनेंट है आपका, सपोज कर लीजिए कि आपका L1 L2 L3 है, M1 M2 M3 है, N1 N2 और N3 है। ठीक है, ये आपका दो डिटर्मिनेंट है। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर इज इटसेल्फ अ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ऑर्डर। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि ये थर्ड ऑर्डर का है, ये भी थर्ड ऑर्डर का है, तो ही तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो थर्ड ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट मिलेगा आपको। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन सा डिटर्मिनेंट मिलेगा? थर्ड ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा। तो अब इसको जो है हम लोग समझें थोड़ा सा, क्या कि जैसे आप इसको थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए कि अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? दैट मीन्स कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन इंटू डेल्टा टू। कैसे करेंगे आप? यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका सबसे पहले जो है ये आपका पूरा का पूरा कॉलम, पूरा का पूरा, चाहे यहाँ का पूरा रो और ये पूरा का पूरा रो एक साथ जाएगा, ठीक ना। हमेशा जैसे देखिए एक कर रहे हैं आपको डिटर्मिनेंट में a1 किसके साथ जाएगा? पहले L1 के साथ, a1 L1 प्लस ये b1 m1 b1 m1। देखिए यहाँ का और मैट्रिक्स का थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए जो है कंफ्यूज मत होइएगा। और c1 n1 पहला हुआ। उसी तरह से यहाँ पर a2 L2 प्लस b2 m2 प्लस, ठीक ना, c2, सॉरी ये तीनों रो इसके साथ होगा ना, पहले L1 ये m1 और c2 n1। उसी तरह से a3 L1, ठीक ना, b3 m1 प्लस c3 n1। अब दूसरा क्या होगा? दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर अब ये पहला रो की कहानी खत्म हो गई। अब दूसरे रो के साथ ये सब चलेंगे, क्या? a1 L2 प्लस b1 m2 प्लस c1 n2। ठीक उसी तरह से यहाँ पर a2 L2 प्लस b2 m2 प्लस c2 n2। ठीक a3 L2 प्लस b3 m2 प्लस c3 n2। सिमिलरली यहाँ पर अब चलेगा क्या चलेगा?
A3 इसको किसके साथ, थर्ड रो के साथ, तो A1L3 प्लस B1M3 प्लस C1N3। उसी तरह से यहाँ पे चलेगा क्या, A2L3 प्लस B2M3 प्लस C2N3। ठीक है, फिर यहाँ पर A3L3 प्लस M3B3 प्लस N3C3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसके साथ जो है ये क्या हो गया, अब सपोज कर लीजिए इसमें 3 फैक्टर है कि नहीं, 1 2 3 सब में, ये U1 U2 U3। उसी तरह U इसको मान लीजिए कि V1 V2 V3, और उसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका W1 W2 W3 होगा कि नहीं। तो ये जब आप मल्टीप्लाई किए, ठीक ना, अब ये तो मल्टीप्लिकेशन आप सीख गए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक ना, ये आप क्या सीख गए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक ना। कैसे, इसके एक एक रो को पकड़ेंगे, इधर पहले रो को एक बार इसके साथ, फिर इसका सेकेंड रो, फिर इसका इसके साथ, पहले इसको इन तीनों के साथ निपटा लेंगे, फिर इधर तीनों रो को सेकेंड रो के साथ, फिर इधर तीनों थर्ड रो को, तीनों रो को इधर थर्ड रो के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यदि ध्यान देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर में 3 है, तो 3 9 27। ईच ऑफ द थर्ड ऑर्डर कंटेनिंग सिंगल term elements in different lines, if the various single term columns be denoted by U1 U2 U3, ये सब जो हमने डिनोट किया है, देन इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा जो है आप क्या लिख सकते हैं, UI प्लस VJ सॉरी इंटू VJ एंड W के IJ के कर सकते हैं, वेर IJ के क्या है आपका 1 2 3 कर सकते हैं, सही है। अब ये क्या है, सम है। ठीक है, मतलब U1 प्लस V1 U1 प्लस V1 प्लस, दोनों तीनों सेम हो नहीं सकता है, ये U1 V2 एंड W3। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि तीनों सेम नहीं हो सकता है, जैसे U1 V2 W3 बिल्कुल सही है, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि गलती से U1 V1 W2 या W3 आ गया तो इसका वैल्यू 0 होगा। आप कभी मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, किसी में भी, ठीक ना। जैसे आपका U1 V2 और W3 तो सही है ही, U2 मान लीजिए V3 W1 ये भी सही है, लेकिन कोई भी सेम आ गया ना तो ये 0 होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि ये जो है आपका, इसमें ध्यान रखिएगा कि आई जे के, तो आई जे और के कभी भी किसी भी कॉलम में ये दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए। यदि इक्वल आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि यदि इक्वल आता है ना तो देन एंड दैट आप 0 कर दीजिए, इसको देन एंड दैट आप इसको 0 कर दीजिए, ठीक है ना। दैट मीन्स कि रूल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट इज जस्ट लाइक दैट, कि आप 1 by 1 इसको लिखते जाएं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बना करके अपन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन बना लेंगे तो अपन थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर है, ये ए बी प्लस सी लेमडा है, और ये आपका सी ए माइनस बी लेमडा है, इंटू, अब इधर पहले लिख लें ए बी माइनस सी लेमडा, बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, और बी सी प्लस ए लेमडा, और फिर सी ए प्लस बी लेमडा, यहाँ पर बी सी माइनस ए लेमडा, और यहाँ पर है आपका सी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। फिर इधर क्या है आपका, मल्टीप्लाई किससे किया है, तो लेमडा
सी माइनस बी माइनस सी और इधर लेमडा और ए और फिर बी माइनस ए और लेमडा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है। तो जिस तरह से यहाँ पर आप देखें ना, u1 u2 u3 निकलेगा। ठीक है, यहाँ v1 v2 v3, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये थर्ड ऑर्डर है। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा, सॉल्यूशन आप देखेंगे तो क्या आएगा कि अभी ए बी सी डी तो इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पर क्या आएगा, मान लीजिए ये x11 कुछ आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से x12 x13 कुछ आएगा कि नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, x21 x आपको कोई भी एलिमेंट है, और x23 और x31 x32 और x33। अब सबका एक एक का वैल्यू निकाल लें तो हमारे लिए आसान होगा। देखिए यहाँ पर x11 निकालेंगे, x11 तो क्या होगा, x11 क्या होगा। अब x11 में ठीक ना, हमको ये रो और फर्स्ट रो, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो। देखिए तो क्या निकलेगा आपका, ए स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर होगा कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू क्या होगा, लेमडा प्लस ए बी सी लेमडा, ए बी प्लस सी लेमडा, प्लस इंटू सी होगा, प्लस सी ए माइनस बी लेमडा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस बी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लेमडा आप कॉमन ले लीजिए, लेमडा सब जगह जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, लेमडा क्यू वाले आएगा, इसको बाहर कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर ए स्क्वायर प्लस इधर बी से बी आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। ये आपका x11 आ गया। x12 निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, x12 क्या है, अब ये वाला इसके साथ सेकेंड रो के साथ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू माइनस सी, सही है, और प्लस इधर ए बी प्लस सी लेमडा। ये तो आपका फर्स्ट रो ही जा रहा है ना, अभी इधर फर्स्ट इधर सेकेंड रो, फर्स्ट रो इधर का सेकेंड रो, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी लेमडा। ठीक है, ए बी प्लस सी लेमडा, और ए बी प्लस सी लेमडा इंटू लेमडा, और थर्ड के साथ क्या है, सी ए प्लस सी ए माइनस बी लेमडा, और इंटू क्या हो जाएगा, ए। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो आप देखिए आपको जीरो निकल करके आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस सी, फिर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, यहाँ जो है ए स्क्वायर, फिर ये लेमडा स्क्वायर सी माइनस में आ रहा है, और लेमडा स्क्वायर सी यहाँ प्लस में कट जाएगा तो जीरो आ रहा है। x13 देखिए, इसी तरह से एक एक करके निकालना पड़ेगा। x13 आप निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो और इधर थर्ड रो, ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक ना, देखने में दिक्कत आ रही है तो हम दूसरी जगह कर देते हैं। देखिए यहाँ पर x13 करेंगे, ये x13, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये थर्ड इंटू बी प्लस ए बी प्लस सी लेमडा, ये इंटू ये माइनस ए, और प्लस ये सी लेमडा, सॉरी सी ए माइनस बी लेमडा इंटू लेमडा, ठीक ना। इसको आप करके देखिए, ये भी जीरो आ रहा होगा, ठीक ना। उसी तरह से x21 निकालेंगे, x21 मतलब
ये सेकेंड रो, ठीक है ना, ये इसको सेकेंड रो को पकड़ेंगे, सेकेंड रो, और ये फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट रो ए बी माइनस सी लेमडा इंटू क्या लेमडा प्लस बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू सी प्लस बी सी प्लस ए लेमडा इंटू माइनस बी। ठीक है, इसको भी आप करके देखेंगे सॉल्व, ये भी आपका 0 आ रहा होगा, करके देख लीजिए। उसी तरह से D22 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो, इधर सेकेंड रो कैसे, ए बी माइनस सी लेमडा इंटू माइनस सी प्लस बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा प्लस बी सी प्लस ए लेमडा, बी सी प्लस ए लेमडा इंटू ए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हियर यू विल गेट, क्या वैल्यू निकलेगा आपका, ए बी सी, देखिए आ रहा है कि नहीं, ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी और ए बी सी कहीं कट रहा है लगता है, ए बी सी, हाँ सही है। फिर सी स्क्वायर लेमडा, सी स्क्वायर लेमडा, लेमडा कॉमन चले जाएगा तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लेमडा आ रहा है। फिर उसी तरह से D23 ये वाली पॉइंट पे निकालेंगे, कौन सा, x23, इसको x माने तो x मान लीजिए, d की जगह डिटर्मिनेंट की जगह पे d लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से x31 निकालिए, x32 निकालिए, x31 आपका 0 जा रहा होगा, x32 0 जा रहा है, और x33 यदि आप देखेंगे, x33 मतलब ये थर्ड रो और इधर का थर्ड रो। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप देखिए तो क्या निकलेगा, जरा सा, क्या है, सी ए प्लस बी लेमडा इंटू बी प्लस बी सी माइनस ए लेमडा इंटू माइनस ए प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा, हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हियर यू विल गेट, आपको लेमडा इंटू सिमिलर यही वाला वैल्यू आएगा आपको, कौन सा, 22 वाला, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप देखे होंगे कि स्टैंडर्ड सभी जगह यही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आपका आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अब इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, x1 x2 x3 जो आप देखे थे, ठीक ना, यही है ना, x1 x2 x3, तो इसके जगह पर x11 का वैल्यू फाइनल क्या आया, x11 का अब लेमडा कॉमन गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, ये 0 और 0 आ रहा है, x12 x13 देख लीजिए, x12 x13 सब 0 आया है। उसी तरह से यहाँ भी x21 0 आया है, यहाँ भी यही वैल्यू आया है आपका, लेमडा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और ये 0, फिर ये 0 0, और यहाँ पे यही वैल्यू आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, आया कि नहीं, ठीक ना। अभी आप देख लीजिए, अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका वैल्यू निकालना है तो लेमडा ये लेंगे यदि आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक ना, और इंटू दिस माइनस दिस, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेमडा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, फिर इंटू लेमडा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। कुल मिलाकर के इसका वैल्यू जो आएगा तो लेमडा क्यू और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर का क्यू, ये इसका आंसर निकल करके आया। ठीक है, तो अब आप समझे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन करना कितना आसान है, ठीक है, कितना टफ है। सिंपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको करके दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये आपका 2
3 और 4 है, ये 5 6 8 है, और ये 7 ठीक है ना, 9 और 10 है, ऐसा है, इंटू मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है, मान लीजिए 0, ये 1 2, ये क्या है 3 4 5 6 7 8। करेंगे कैसे, देखिए हम एक बार में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, जो भी वैल्यू होगा निकाल लेंगे आप। फिर अब सेकेंड इस पे आ जाइए, क्या, यही फर्स्ट रो, इधर सेकेंड रो, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अब प्लस 4 इंटू 5, इस सेकेंड वाला टर्म आया। फिर अब थर्ड वाला, तो ये फर्स्ट रो एंड थर्ड रो क्या आएगा, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 8, इधर आ गया। उसी तरह से यहाँ पर निकालेंगे आप। अब सेकेंड रो पकड़ेंगे और इधर फर्स्ट रो क्या आएगा, 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2, सही है। दूसरा 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 5, यहाँ देखिए क्या होगा, 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 8, ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड रो, तो 7 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 1, सॉरी हाँ सही है, सही है। ये आपका थर्ड रो फर्स्ट रो, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 0 9 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2। फिर यहाँ पर थर्ड रो, यही थर्ड रो पकड़ेंगे, ठीक है, थर्ड रो और इधर सेकेंड रो, दैट मीन्स कि 7 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 4 अब प्लस 10 इंटू 5। फिर यहाँ पर 7 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 10, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके लिख लेंगे, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका 257 यही वाला चीज है कि नहीं, ये 0 0 0 ये 0, फिर उसी तरह से ये 3 4, ठीक है ना, सब एज इट इज जा रहा है, अब देखेंगे तो, ठीक है ना, ये 4, यहाँ भी आप देखिए 3 4 5 3 4 5 3 4 5, मतलब क्या है आपका नेक्स्ट जे वाला टर्म आई एंड जे सब एक जैसा है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करके आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक और हम निकाल देते हैं, 2 इंटू 0 0 3 1 3 2 4 8 8 3 जा 11 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 6 और 12 18 और 20 38, और यहाँ पर क्या आएगा 6 2 जा 12। और इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप तो कैलकुलेटर यूज कीजिएगा एग्जाम में, यू कैन यूज दी कैलकुलेटर। कैसे, तो देखिए 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है, कितना निकल गया 65। फिर उसी तरह से 0 6 और 8 2 जा 16, ये क्या हो जाएगा 22, 5 3 जा 15 5 3 जा 15 प्लस 24 और प्लस 40, कितना हो गया 79, 5 6 जा ये वाले के लिए 30 प्लस 6 7 जा 42 अब प्लस 8 8 जा 8 8 ही है ना, हाँ 8 8 जा 64, तो 136। फिर थर्ड वाले में आइए 7 0 9 1 जा 9 और 10 2 जा 29, और इधर 7 3 जा 21 प्लस 36 प्लस 50, कितना आया 107। फिर ये 7 6 जा
42 प्लस 9 7 जा 63 प्लस 8 10 जा 80, तो कितना हो गया 185 आ गया आपका। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 लेंगे, ये और ये कैंसिल, 79 इंटू 185 माइनस दिस एंड दिस, 107 इंटू 136 प्लस ये प्लस तो ये माइनस आ जाएगा 38, और क्या हो जाएगा ये और ये गया तो 22 इंटू 185 माइनस 29 इंटू 136 और प्लस 65, ये और ये गया तो 22 इंटू 107 माइनस 29 इंटू 79। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, तो देखिए आपके सामने ही सॉल्व कर देते हैं। कैल्सी आप भी रखिएगा दोस्तों, बिना कैल्सी का तो जो है ये 11 इंटू क्या हो जाएगा, ये 79 इंटू 185 माइनस 107 इंटू 136 ब्रैकेट क्लोज माइनस क्या हो जाएगा 38 इंटू फिर ब्रैकेट शुरू 22 इंटू 185 माइनस 29 इंटू 136 ब्रैकेट क्लोज और प्लस 65 इंटू 22 इंटू 107 माइनस 29 इंटू 79। ठीक है, इसको आप निकालेंगे तो देखिए टोटल वैल्यू आपका आ रहा है 0। अब आप इसको निकाल करके देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा 0 क्यों आया आप बता सकते हैं? हालांकि नहीं, इसमें डायरेक्ट कुछ वो नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे 0 1 2 दिया है और ये भी 0 1 2 हो तो ऑटोमेटिक इसका आंसर 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए 5 6 8 है और यह भी 5 6 8 दे दिया। ठीक है, जहां दो लाइन पैरेलल हो गया उसका वैल्यू जो है सीधा क्या आएगा 0। ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरह से क्वेश्चन देता है। ठीक ना, इतना घुमा फिरा करके नहीं देगा, ट्रिक वाला देगा। ठीक ना, कि कैसे दो पैरेलल लाइन जहां सेम हुआ वहां पर 0 होगा ही होगा, नहीं होने की कोई संभावना नहीं है। तो आई होप कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आप समझे होंगे, 2-3 क्वेश्चन के हेल्प से भी आपको हमने समझाया। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 7 में मैट्राइसेस देखेंगे, मैट्राइसेस के डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट और कितने टाइप्स के मैट्राइसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।